नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है फोकस ऑन एम पर। और मैं हूं प्रेम और आज से हम मैथ की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से हम आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से मैथ को बताने का प्रयास करेंगे। और बेसिक में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो मैथ में आता है वो नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में हम आज शुरू से बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। संख्या पद्धति जो कि एक बेसिक संख्या पद्धति जो कि मैथ की ABCD है, जिसको सीखना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि यदि हम इन बेसिक चीज़ों को अगर नहीं जानेंगे तो आगे मैथ को समझना थोड़ा कठिन हो जाएगा हमारे लिए। इसीलिए सबसे पहले हम संख्या पद्धति में बात करते हैं संख्याओं की, यानी कि संख्या पद्धति चैप्टर है आज का हमारा, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृत संख्याओं की। नंबर 1 प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को या चीज़ों को गिनने के लिए करते हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। और प्राकृत संख्याएं हमको प्रकृति से मिली हैं। जैसे मान लीजिए पिछले अगर हम बात करें कि जैसे कोई जानवर है और उस जानवर के 10 बच्चे हैं और उन 10 बच्चों में से अगर 2 बच्चे खो गए तो वो ढूंढने का प्रयास करता था उसको। यानी कि हालांकि उनको उन जानवरों को संख्याओं का ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी ये सभी चीज़ें हमको प्रकृति से मिली, इसलिए इनको हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। और ये 1 से स्टार्ट होती हैं। वे संख्याएं जो जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, जिनका प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं। प्राकृत संख्या कहलाती हैं और ये 1 से स्टार्ट होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ... और इनमें सभी प्राकृत संख्याओं में सभी पूर्ण संख्या आती हैं, यानी कि इसमें कोई आधे अक्षर नहीं आते, जैसे पॉइंट में या दशमलव में या फिर भिन्न में। इसके बाद दूसरी जो संख्याएं हैं उनको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं और उन पूर्ण संख्याओं का भी हम चीज़ों को गिनने में करते हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं जो है वो प्राकृत संख्याओं से सिर्फ इस प्रकार भिन्न है क्योंकि प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, लेकिन जो पूर्ण संख्या है वो 0 से स्टार्ट होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और आगे तक ये पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं में सिर्फ 0 का अंतर है, यानी कि जो पूर्ण संख्या है उनमें 0 जुड़ा हुआ है और प्राकृत संख्याओं में 0 का अभाव है, यानी कि 0 उसमें नहीं लगा हुआ है। उसके बाद जो संख्याएं आती हैं तीसरे नंबर पर, वह है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं माइनस से स्टार्ट होती हैं, जैसे -5 है, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है ... यानी कि ये कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। और इसमें भी पूरी संख्याएं होती हैं, इसमें भी कोई दशमलव में या भिन्न में संख्या नहीं होती है। इसके आगे हम बात करेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं
जो p/q के रूप में होती हैं, परंतु उनके हर का मान 0 न हो। अगली है परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जो p/q के रूप में होती हैं। परंतु q का मान 0 न हो। जैसे कौन कौन सी इसमें संख्याएं हैं? 5/4, 2/3, 1 है, 5 है, 9 है, 11 है और 22/7 -6/5। यानी कि ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन उसमें हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद संख्याएं हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो p/q के रूप में ना लिखी जा सके। p/q के रूप में ना लिखी जा सके, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए √2, √5, √-6, √11, यानी कि ऐसी संख्याएं जो रूट के अंदर होती हैं या जिनके ऊपर रूट लगा होता है, वे अपरिमेय संख्या होती हैं। इनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये पूरी संख्याएं रूट से बाहर नहीं निकलती हैं। इसके बाद अगली जो संख्याएं हैं, और इन संख्याओं में अभी हमने यहाँ पर परिमेय संख्याओं में 22/7 की बात की थी, लेकिन इसमें जो पाई है वो अपरिमेय संख्याओं में आती है। यदि हम पाई का मान रख देंगे 22/7 तो वो एक परिमेय संख्या हो जाएगी, लेकिन अगर सिर्फ पाई रखेंगे तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। इसके आगे हम बात करने वाले हैं वास्तविक संख्याएं की। वास्तविक संख्याएं रखो वीडियो, पसीना है बहुत आ। वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 6 है, 6 का यदि वर्ग करेंगे तो 36 प्राप्त होगा, यानी कि 6 वास्तविक संख्या है। जैसे मान लीजिए -5 है और -5 का हम वर्ग करेंगे तो हमको प्लस का 25 प्राप्त होगा। और वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होती है वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसका मतलब जो -5 है
वो वास्तविक संख्या है, और -11 है, और इसका यदि वर्ग करेंगे तो 121 आएगा, यानी कि धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। इसका मतलब जो -11 है वो वास्तविक संख्या है। -15 है, और 17 है, 19 है, 23 है, ये सभी क्या हैं? वास्तविक संख्या है, क्योंकि इनका वर्ग करेंगे हम तो हमको धनात्मक संख्याएं प्राप्त होंगी। उसके बाद है अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं और इनका दूसरा नाम है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं और ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो। अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? √-5। यदि हम इस √-5 का वर्ग करेंगे तो हमको -5 प्राप्त होगा, यानी कि ये संख्या जो √-5 है ये अवास्तविक संख्या है, यानी कि काल्पनिक संख्या है। -6 -6, अगर इसका हम वर्ग करेंगे सॉरी ये नहीं हो सकती है। जैसे -11 है, इसका वर्ग करेंगे तो हमको -11 प्राप्त होगा, यानी कि ये काल्पनिक संख्या है। और √-15 है, ठीक। ये सभी क्या कौन सी संख्याएं हैं? अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं, जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। और इसके आगे अब हम बात करेंगे भाज्य अभाज्य संख्याओं की, जिसके बारे में आप लोगों को भली भांति सब पता है। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अगली संख्या है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो स्वयं से या एक से, मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं का भाग या फिर एक का भाग जाता है, अभाज्य संख्या कहलाती है, यानी कि जो स्वयं से कटे या फिर एक से कटे। वे संख्याएं जो स्वयं से अथवा एक से विभाजित हों, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 19 है, 23 है, ये सभी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 5 में सिर्फ 5 का भाग जाएगा या फिर एक से ये संख्या विभाजित होगी। और इसी प्रकार 7 भी है, इसी प्रकार 11 भी है, 13 भी है, और बहुत सारी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं
भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? वे संख्याएं जिनके गुणनफल संभव हैं। वे संख्याएं जिनके गुणनफल संभव है, यानी कि जिन संख्याओं को तोड़ा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए 4 है, 6 है, 9 है, 10 है, 25 है, 30 है और बहुत सारी संख्याएं हैं जो भाज्य संख्याएं हैं, यानी कि वह संख्याएं जिनका गुणनफल संभव है भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 4 है, 4 का गुणनफल 2 गुणे 2 है, 6 का गुणनफल 2 गुणे 3 है और इसी प्रकार 9 का गुणनफल 3 गुणे 3 है। इसके बाद अगली संख्याएं जो हैं वो इसके बाद हम बात करते हैं सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं जो दो से पूरी विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाता है, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 26 है। इन संख्याओं में 2 का पूरा भाग चला जाएगा, इसलिए ये सभी सम संख्याएं हैं। और अगली है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो, यानी कि जिन संख्याओं में 2 का भाग ना जाए उनको हम विषम संख्याएं बोलेंगे। जैसे 9 है, 15 है, 21 है। इन संख्याओं को हम विषम संख्या बोलेंगे, क्योंकि इन संख्याओं को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये आज का हमारा पहला सेशन है, जिसमें हमने आप लोगों को कुछ संख्याओं के बारे में बताया है। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।